मित्रों नमस्कार। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ चलेंगे गढ़वाल की पुरानी राजधानी देवलगढ़, जहां हम मां गौरा देवी और मां राजेश्वरी की दर्शन करेंगे। होंगी कुछ इतिहास की बातें, कुछ धार्मिक बातें और कुछ चटपटी बातें भी होंगी। कीर्तिनगर से श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर से बुगानी रोड होते हुए पहुंचेंगे हम लोग देवलगढ़। तो बने रहिए आज की वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों लोग हम निकल पड़े हैं यात्रा पर और जाम लग चुका है। और आजकल हाईवेज़ का जाम तो आप जानते ही हैं, मिनटों में ही बहुत बड़ा जाम लग जाता है और खुलने में इसको घंटों लग जाते हैं। पहले के ज़माने में दोस्तों ऐसा नहीं था, रोड जाम की समस्या इतनी नहीं होती थी क्योंकि पॉपुलेशन कम थी और वाहन भी कम थे। लेकिन अब तो क्या कहना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी हम माँ भगवती के मंदिर में कहीं भी जाएं तो हमें घर से प्रसाद बना के ले जाना चाहिए। और प्रसाद में हलवा, दुनाली रोटी, पुआ जिन्हें हम गुलगुले कहते हैं, चूरमा, श्रीफल, फूल, धूपबत्ती, रोली या पिठाई और हवन सामग्री के लिए लकड़ी हमको ज़रूर ले जानी चाहिए। और लो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कीर्तिनगर। कीर्तिनगर जो कि टिहरी रियासत की 1890 से 1925 तक राजधानी हुआ करती थी। और जो कीर्तिनगर शहर बसाया था वो महाराजा कीर्ति शाह जी ने बसाया था। और ये है दोस्तों उपरडा। उपरडा का भी अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। और ये है श्रीयंत्र टापू। जब दोस्तों शंकराचार्य जी एक बार बद्रीनाथ की यात्रा पर थे तो हिमाचल प्रदेश ब्रजेश्वरी वज्र नाम की एक जगह है, वहाँ से किसी ने उनके कमंडल में उन्नत श्रीयंत्र, जो कि राजराजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ में इस समय रखा हुआ है, वो डाल दिया था। और यहाँ वो अतिसार से पीड़ित हो गए थे और उन्होंने अपना कमंडल यहीं पर रखा था। तो वो श्रीयंत्र टापू यहीं पर है और इसी श्रीयंत्र टापू के नाम पर श्रीनगर में श्री शब्द जुड़ा हुआ है। और ये है दोस्तों आधुनिक श्रीनगर। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, श्रीकोट में बीर चंद्र सिंह मेडिकल कॉलेज, HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है। और सामने जो दिख रही 330 मेगावाट की पावर प्रोजेक्ट चौरास टिहरी गढ़वाल में है, ये जो पावर प्रोजेक्ट है। और आधुनिक श्रीनगर। और दोस्तों 1803-4 के श्रीनगर में बड़ा अंतर है। श्रीनगर में जब राजधानी थी 1570 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक यहाँ राजधानी रही। और श्रीनगर राजधानी के अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह, जो कि 1804 में खुड़बुड़ा की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ये दोस्तों चौरास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चौरास कैंपस, वो चौरास टिहरी गढ़वाल में पड़ता है और श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। लेकिन आज की डेट में चौरास का भी अच्छा विकास हुआ है। और ये है दोस्तों श्रीकोट और सामने देवलगढ़ की पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों के पीछे ही देवलगढ़ है। और जो श्रीकोट है, श्रीकोट में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज है। और दोस्तों ऊपर से नदी का व्यू इस तरीके से, क्योंकि डैम बनने से श्रीकोट से और पिलकलेश्वर के बीच नदी में बहुत कम पानी रहता है। और दूर का जो व्यू श्रीनगर का बहुत ही अच्छा, नया पुल एक दिखाई दे रहा है, रेलवे लाइन बन रही है। और ये चौरास का पुल एक बार टूट गया था। चौरास बहुत ही अच्छा इधर बुगानी रोड से लगता है। और दोस्तों ये है बुगानी रोड, किरसू के लिए रोड है, बुगानी के लिए, सुमाड़ी के लिए। पहले सुमाड़ी के लिए दैने रोड कर जाती है, आगे खिरसू और देवलगढ़ के लिए रोड जाती है। और अजय पाल जी ने दोस्तों, अजय पाल जी राजा कनकपाल जी के पीढ़ी के 37वें राजा थे और वो 1512 ईस्वी में देवलगढ़ में राजधानी लाए थे। और 1517 में उन्होंने श्रीनगर राजधानी शिफ्ट कर दी थी। और राजा अजय पाल जी 1500 से 1519 ईस्वी तक गढ़वाल पर इन्होंने राज किया। और 52 गढ़ों में से
48 गढ़ इन्होंने जीत लिए थे। तो 322 किलोमीटर आगे की रोड बहुत ही संकरी है। और जब भी आप ड्राइव करें तो केयरफुली ड्राइव करें और रोड में कहीं भी नज़र न भटक पाए। और ये है, एक दाहिनी वाली रोड गई किस्सू को, बाईं वाली देवलगढ़ को। देवलगढ़ यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर है। और यदि आप धारी देवी भी इसी रास्ते जाने का प्लान बना रहे हैं तो देवलगढ़ से मात्र 15 किलोमीटर धारी देवी पड़ेगा। और जो बुगानी रोड है, किस्सू वाली जो रोड है, उससे जब देवलगढ़ पहुंचेंगे तो उससे 9 किलोमीटर पे आपको हाईवे फिर मिल जाएगा। आपको वापस श्रीनगर आने की ज़रूरत नहीं है। देवलगढ़ से 15 किलोमीटर है धारी देवी। तो जब दोनों जगह जाने का विचार हो तो एक ही रास्ते से जाया जा सकता है। और बहुत संकरी रोड है दोस्तों। आप पहुंच चुके हैं नज़दीक देवलगढ़ के। ये बीच में जो खाई है उसके सामने जो रोड दिखाई दे रही है, एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ये है देवलगढ़। चोटी में है राजराजेश्वरी। 2 पैदल मार्ग हैं सड़क से राजराजेश्वरी मंदिर जाने की। ये गेट जो है ये पहला मार्ग है श्रीनगर से आते हुए। देवलगढ़ मंदिर से सामने पहाड़ियों का विहंगम दृश्य, पहाड़ों का विहंगम दृश्य बहुत ही शानदार दृश्य। गाड़ियों खड़े करने का स्टैंड है। और ये है दूसरा गेट। इससे पहले गौरा देवी मंदिर पड़ेगा, फिर राजराजेश्वरी मंदिर। ले लो, फिर बजा दो। पहले के ज़माने में राजा लोग किले बना कर रहते थे और किले पहाड़ की चोटियों पर ही बनाए जाते थे। यह देवलगढ़ जहाँ राजराजेश्वरी मंदिर है वो भी राजमहल ही हुआ करता था कभी, और वो भी एक किला ही है। और चढ़ाई तो है थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के लिए। तो सीढ़ियाँ हैं खड़ी। 2 मंदिर हैं देवलगढ़ में, एक गौरा देवी का मंदिर और एक राजराजेश्वरी का मंदिर। तो पहले चलते हैं गौरा देवी मंदिर में। यहाँ पर एक शिलापट लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि कांगड़ा से आए एक राजा देवल ने देवलगढ़ बसाया था। कुछ मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुँच गए हैं। गौरा देवी मंदिर देवलगढ़। पूरा मंदिर पत्थरों को काट कर बनाया गया है और कठुआ पत्थर ज़मीन में भी लगे हुए हैं और बड़ा ही सुंदर नक्काशी इन पर की गई है। और इस परिसर में और भी मंदिर हैं, जैसे क्षेत्रपाल का मंदिर, हनुमान जी। पत्थरों पर बनी मूर्तियाँ मन मोह लेती हैं। वहाँ गौरा देवी मंदिर में कलाकृतियाँ। गौरा देवी मंदिर के पास कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं। गौरा देवी मंदिर ये सामने है। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा तो देववाणी में है लेकिन कुछ पढ़ने में कम आ रहा है। हटा यहाँ पे। ये गेट जो है ये चौखट पूरी पत्थर की है। भैरव मंदिर, गौरा देवी परिसर देवलगढ़। गणेश जी की प्रतिमा। आपका क्या नाम है? और कितने लोग आते हैं आजकल यहाँ? एक दिन में कितने आ जाते हैं? ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब 100-200? हाँ, कितने? 50? चलो। देवी मंदिर से, गौरा देवी मंदिर से थोड़ा चढ़ाई है राजराजेश्वरी मंदिर की ओर। और
संस्कृति विभाग की चेतावनी कि कोई भी यहाँ नुकसान न पहुँचाए और राजेश्वरी मंदिर की और फाइनल सीढ़ी है। माता रानी के ध्वज। वेलकम टू देवलगढ़, राजेश्वरी मंदिर परिसर, देवलगढ़। बंद हो रखा राजेश्वरी मंदिर के सामने हवन कुंड, जहाँ की ये है राख यानी भस्म देश और विदेशों में जाती है। लोग अपनी सुरक्षा यहाँ के तो लिए रहते इसे थे ना पहले राजा इस्तेमाल लोग। करते हैं। तभी तीसरी मंजिल में एक मेरा मंदिर है। यही उन्नत श्री यंत्र भी प्रतिष्ठापित है। तीसरी मंजिल में भैरवनाथ जी का मंदिर, राजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ में। दूसरी मंजिल में राजेश्वरी जी का मंदिर है और तीसरी मंजिल में भैरवनाथ जी का मंदिर। ये अभी पुराना ही घर है ना, यहाँ अंदर है राजेश्वरी माँ का मंदिर। इसके अंदर हमने दर्शन कर लिया और उसके बाद हम लौट रहे हैं। महल के अंदर से ही सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। अब हम आ चुके हैं ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर में राजेश्वरी माता के दर्शन करके आ गए हम नीचे और बड़ा सुंदर अंदर से बाहर का एक दृश्य आपको बताते हैं। पुराने पत्थर के गेट, पत्थर की चौखटें यहाँ पर हैं, इतने मंदिर हैं। और जो राजेश्वरी मंदिर है उससे बाहर की तरफ का दृश्य, इतने घंटे यहाँ पर। तो जहाँ मंदिर है तो वो तो मुझे घर ही जैसा लग रहा है, पुराना घर। और आगे की साज सज्जा मुझे लग रहा है कि बाद में हुई होगी, जब लोगों ने आना शुरू कर दिया होगा। ये जब भीड़ होती होगी तो इस रास्ते से आते होंगे लोग नीचे, और यहाँ से आने वाला जो गेट है वहाँ से लोग ऊपर जाते होंगे। लोगों के दान किए हुए घंटे, भक्तों के दान किए हुए। देवता का मंदिर राजेश्वरी मंदिर परिसर में। राजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ में मंदिर के पीछे का पोर्शन है। पीछे छोटी छोटी खिड़कियाँ उस ज़माने में कैसे बनाई गई होंगी। और ये भी घंटे बहुत अधिक मात्रा में, और बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है। तो जब राजा लोग यहाँ से श्रीनगर चले गए होंगे तो तब जो है उन्होंने ये महल जो है ऐसे ही छोड़। नाम गोविंद लाल जी। अच्छा, तो कितने लोग आ जाते हैं रोज़ यहाँ पर? आते रहते हैं लगभग 50-100 50 आजकल। आजकल। और जैसे इस समय तो नवरात्र हैं तो इस समय तो नवरात्रों में आ रहे हैं। अच्छा, वैसे इतने नहीं आते, कम आते हैं। बहुत कम। अच्छा, वैसे भी यहाँ ज़्यादा टीरी वाले आते हैं ना। हाँ तो हम भी टिहरी के हैं। हाँ, देवप्रयाग के हैं। क्योंकि कुल देवी उन्हीं की। हाँ, और यहाँ पर मेरी है। नहीं आपकी तो है, लेकिन राजा लोग भी तो चमोली से यहाँ आए थे तो देवलगढ़ में बसे थे ना, तो इसके बाद तो श्रीनगर गए थे। श्रीनगर गए हो। हाँ, चलो ठीक, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग है ये 600 साल पुरानी बिल्डिंग है और ये राजा का रेजिडेंस हुआ करता था। और ये खिड़कियाँ यहाँ से रानियाँ बाहर की ओर देखा करती थी। तो बिल्डिंग अभी भी उसी हालत में है। और इसी बिल्डिंग में आगे से मैंने आपको बताया कि राजेश्वरी का मंदिर, जहाँ राजा लोग पूजा करते रहे होंगे, राज परिवार के लोग, तो आज भी उनके फॉलोअर जो हैं वहाँ आते हैं राजेश्वरी मंदिर में पूजा करने के लिए। यह एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा गया है कि राजेश्वरी माँ भगवती किस किस समुदाय की इष्ट देवी है। और इस पे ये भी लिखा हुआ है कि 1512 ईस्वी में अजयपाल राजा जी द्वारा चांदपुर गढ़ी से देवलगढ़ में राजधानी स्थानांतरित की गई थी। और कौन पुजारी हैं, उन्हें आप लोग पुजारी हैं। पत्थर के है ना, अब ऊपर भी अब लगाई होगी सीमेंट। उस समय तो ये मंदिर है,
दोस्तों, ओपरडा के नज़दीक श्री यंत्र टापू में शंकराचार्य जी को शक्ति के दर्शन हुए थे और उन्होंने बद्रीनाथ में श्री यंत्र राजा अजय पाल जी महाराज को भेंट कर दिया था। और जो गढ़वाल के राजा लोग थे वो भी शक्ति के उपासक थे और एक मंदिर काली के रूप में यहाँ विराजमान है। एक पुराना किला टाइप का और कुछ रहा होगा। कोई ना हाँ? कोई ना कुछ लिखा हुआ है ये बंद करियो। ये भी रास्ते में एक मंदिर टाइप का है। तो ये क्या चीज़ है, क्या होता था यहाँ पर, और है तो जब राजा लोग यहाँ रहते रहे होंगे देवलगढ़ में तो उसी समय इसको बनाया होगा। और यहाँ नीचे भी एक कमरा है, ये खिड़की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी एक कमरा है। तो ये क्या चीज़ रही होगी, ये ऐसा लगता है कि कुछ निगरानी करने के लिए, ये चारों तरफ देखने के लिए। ये मंदिर तो नहीं है लेकिन निगरानी करने के लिए रहा होगा। और इस पे भी बिल्कुल छोटी छोटी खिड़कियाँ चारों तरफ, इस तरफ की इस तरीके की ये खिड़कियाँ देखने के लिए। या हो सकता है कि सैनिकों के लिए जो है, सैनिकों के लिए ये रहा होगा, सैनिक रहते रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता मंदिर की ओर जा रहा है। और मंदिर तो ऊपर छूट गया, यहाँ वो झंडा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये रास्ते में है, ये मंदिर भी नहीं है लेकिन ये कोई चीज़ ऐसी है कि जो मुझे लगता है कि निगरानी के लिए ही या बनाया होगा। ये चौकी टाइप की मान लो आप इसको, या फिर नक्काशी तो ऐसे दिखाई दे रही है कि कभी राज दरबार के लोग यहाँ पे आते रहे होंगे, यहाँ से चारों तरफ का जो है नज़ारा देखते होंगे। इस हो सकता है कि राजा लोग यहाँ पर जनता के लिए दरबार लगाते रहे होंगे। सेंट्रल पिलर है इस बिल्डिंग पर और ये सेंट्रल पिलर ऊपर की मंजिल पर भी है और नीचे की मंजिल पर भी है। और ये सेंट्रल पिलर पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ है। पत्थर के अलावा और कुछ इस भवन पर नहीं लगा है और ये भी एक चोटी में है। तो ये भी एक शोध का विषय है। यह इतिहासकार ये बता सकते हैं कि ये खूबसूरत भवन इस चोटी पर क्यों। मंदिर तो मुझे लगता है कि यही रहा होगा, जो गौरा देवी मंदिर है ना, मंदिर यही रहा होगा। और वो जो जहाँ राजेश्वरी मंदिर है वो घर में पूजा करते रहे होंगे राजा लोग। 9 दिसंबर 1986 को गौरा देवी मंदिर में गौरा देवी की चांदी की मूर्ति और सोने के आभूषणों सहित किसी ने चोरी कर ली थी। गढ़वाला नरेश और गढ़वाली संस्कृति को मेरा पुनः पढ़ना।